कभी पुतिन के लिए रेड कार्पेट बिछाने की बात करने वाले ट्रंप ने आखिरकार उन्हें भी धमकी दे दी। कह दिया है कि अगर जंग रोकने के लिए डील नहीं करेंगे तो अमेरिका रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। उन देशों की भी लिस्ट बनाएगा जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। टैक्स, टैरिफ, प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति इस वक्त इन्हीं 3 शब्दों पर चल रही है। अब तक दूसरे देशों को प्रतिबंध और टैरिफ की धमकी देते देते डोनाल्ड ट्रंप पुतिन तक भी पहुंच गए। कह दिया, अगर जंग रोकने के लिए डील नहीं की तो प्रतिबंध लगाऊंगा। पुतिन को मैसेज देने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा चालाकी भरा पोस्ट किया। पहले कहा, मैं रूस के लोगों से प्यार करता हूं। चलिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर कहा, रूस ने हमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मदद की थी। वाह, ये भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसके बाद ट्रंप आए पॉइंट पर। कहा, इस फालतू जंग को रोको। अगर हम जल्द ही डील नहीं करते हैं तो हालात बदतर हो जाएंगे। मेरे पास रूस की तरफ से अमेरिका को बेची जाने वाली किसी भी चीज पर हाई लेवल के टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप की धमकी पर पुतिन का रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। यूक्रेन में जंग का रुकना अब ट्रंप की इज्जत का सवाल है, क्योंकि उन्होंने चुनावी कैंपेन में जंग को एक दिन में रोकने का कॉन्फिडेंस तो ऐसे दिखाया था जैसे ये उनके बाएं हाथ का खेल हो। I don't want that war to continue. I'll stop that war in 24 hours. जब लोगों ने पूछा कि आप जंग कैसे रुकवाएंगे, तब ट्रंप ने किसी स्पेशल डील के जरिए जंग रोकने की बात कही थी। I believe I will be able to make a deal between President Putin and President Zelensky. ट्रंप कह रहे थे कि वो ज़ेलेंस्की को अच्छे से जानते हैं और पुतिन को तो और भी अच्छे से जानते हैं। वो क्या करेंगे? दोनों के साथ डील करेंगे। वो ज़ेलेंस्की को कहेंगे कि जंग रोक दो और डील कर लो, और यही बात वो पुतिन से भी कहेंगे। ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन का बड़ा फायदा कराएंगे, ऐसा फायदा जो आज तक कभी नहीं हुआ। और ट्रंप के मुताबिक एक दिन में वो डील क्लोज कर देंगे और जंग खत्म हो जाएगी। अब 24 तो क्या 48 घंटे बीत गए, लेकिन ना तो किसी डील का पता चला, ना ही यूक्रेन की जंग पर कोई अपडेट है। एक तरफ गाजा में शांति के रास्ते तो खुल गए हैं, लेकिन यूक्रेन के मोर्चे पर कोई खास सफलता अब तक ट्रंप को हाथ नहीं लग रही है। और इससे पहले ट्रंप यह कह चुके थे कि शपथ ग्रहण के एक दिन के अंदर वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अब मुमकिन है कि प्रेशर बनाने के लिए पुतिन पर प्रतिबंधों की धमकी ट्रंप के द्वारा दी जा रही है। अमेरिका से आज कुछ हैरान करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं सामने। कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीय बच्चे की अर्ली डिलीवरी के लिए अस्पताल और डॉक्टर्स को एप्लीकेशन दे रहे हैं। जो बच्चे अगले महीने 20 फरवरी के बाद जन्म लेने वाले थे, उन्हें हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जन्म देने की कोशिश हो रही है। आखिर इसकी वजह क्या है और क्या वाकई में लोग जल्दी डिलीवरी करवा रहे हैं? We will make America great again. अमेरिका को महान बनाने की जिद रखने वाले ट्रंप वहां रहने वाले प्रवासियों के लिए विलन बन गए हैं। ट्रंप ने अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता वाले कानून को निरस्त करने का आदेश जारी किया, तो वहां रहने वाले भारतीय प्रवासी घबरा गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू जर्सी में भारतीय प्रवासी गर्भवती महिलाएं ऑपरेशन से बच्चे पैदा करने की एप्लीकेशन देने लगी। कोशिश यही है कि किसी तरह ट्रंप की 20 फरवरी की डेडलाइन से पहले बच्चा पैदा हो जाए, वरना उसे अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। दरअसल अमेरिका में कानून है कि वहां पैदा हुआ बच्चा, चाहे वो प्रवासियों का ही क्यों ना हो, अगर वो वहां पैदा हुआ है तो उसे अमेरिका की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाती है। माना जाता है कि इस आदेश का चीन जैसे देशों के प्रवासी गलत फायदा उठाते थे। कई ऐसे केसेस भी होते हैं कि पेरेंट्स जानबूझकर अमेरिका चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए, या माँ चली जाती है ताकि बच्चा वहां पैदा हो तो अमेरिकन सिटीजन हो। इसको बर्थ टूरिज्म भी कहते हैं। खासकर चाइना से तो पूरी ऑर्गेनाइज टूर्स ले जाए जाते हैं ट्रैवल एजेंसीज के, कि वहां गई माँ, बच्चा हुआ, अमेरिकन सिटीजन हो गया और वापस चाइना आ गई अपने बच्चे के साथ। अब शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अमेरिका के इस कानून को बकवास बताते हुए उसे निरस्त करने वाले अपने ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे। We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just
absolutely ridiculous. But हालांकि अब ट्रंप के फैसले के खिलाफ 22 राज्यों ने कानूनी लड़ाई का फैसला कर लिया है। ये सभी राज्य अगर उनके फैसले के खिलाफ खड़े हो गए तो उन्हें अपना आदेश पलटना भी पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।